हेलो स्टूडेंट किड्स, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रेपोजिशंस के बारे में, जिसे पूर्व सर्ग भी कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक 8 इंपॉर्टेंट प्रेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके यूसेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि असल में प्रेपोजिशंस होती क्या है। Preposition is that word which comes before a noun or pronoun and relates it with another noun or pronoun present in the sentence। यानी कि प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसको किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करता है किसी वाक्य के अंदर। ओके, जैसे कि आप पहले सेंटेंस को देखिए, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। इस सेंटेंस को दोबारा सुनिए, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे द टेबल से पहले क्या लगा है? ऑन लगा है। जी हाँ, द टेबल क्या हो गया? अपना नाउन हो गया। और ये रिलेट किसे कर रहा है? एक दूसरे नाउन से जो कि कौन है? द कैट। ओके, तो कैट जो है वो कहाँ बैठी है? टेबल पर। इन द सेंस यहाँ पे पर आ रहा है, ठीक है, कॉन्टेक्ट के रूप में। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी इज अंडर द ट्री। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो अंडर प्रैप है ये कहाँ लगी है? द ट्री से पहले, यानी कि जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी अभी एग्जैक्टली उसको फुलफिल करती हुई। तो ये अंडर प्रैप हो गई और ये द ट्री को किससे रिलेट कर रही है? एक प्रोनाउन से। जी हाँ, वो प्रोनाउन क्या है? गेस कीजिए। यस, शी। ओके, तो हमें पता लग रहा है कि वह यानी कि लड़की पेड़ के नीचे बैठी हुई है। In sentence first, on is preposition which comes before the table and relates the table with another noun cat present in the sentence. Likewise, in other sentence, under is preposition which comes before the tree and relates the tree with pronoun she. Exactly the same thing that I read here in English. I explained you. अभी के अभी मैंने आपको ये explain कर दिया था। चलिए शुरू करते हैं। Important prepositions and their usage। अब आप लोगों ने क्या करना है? बहुत ही अच्छे से अपने माइंड को रिलैक्स करना है और ध्यान से एक एक रूल को समझना है, क्योंकि ये रूल कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पहली प्रेप लेके चल रहे हैं, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ एट। ओके, एट को कैसे यूज करना है? तो देखिए, आप यहाँ पे पहला दे रखा है ए, बिफोर स्मॉल प्लेसेस, और एक एग्जाम्पल दे रखा है आई लिव एट डीग इन भरतपुर। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 प्लेसेस मेंशन है, डीग और भरतपुर। लेकिन जब हम गौर से देखते हैं तो हमें एक के साथ एट प्रैप लगी हुई दिख रही है और दूसरे के साथ इन। तो ऐसा क्यों हुआ? तो हमें ये यूसेज जाननी है कि यहाँ पे डीग के साथ इन क्यों नहीं लगा। क्या डीग के साथ इन लग सकता है? चलिए इस सेंटेंस को मैं थोड़ा बदल देता हूँ। ये प्लेसेस अननोन है आपके लिए, तो मैं इसको कर देता हूँ अपनी जगह, यानी कि पक्का सहारना और हनुमानगढ़। तो हम डी की जगह पक्का सहारना ले लेते हैं और भरतपुर की जगह हनुमानगढ़ ले लेते हैं। तो क्या हम पक्का सहारना के साथ इन लगा सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, मैनी टाइम्स वी स्पीक एंड वी यूज इन विद पक्का सहारना, राइट। लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस में जहां पे 2 प्लेसेस मेंशन हो और दूसरी उसके अंदर आती हो, यानी कि उससे छोटी हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? छोटी वाली के साथ एट लगाएंगे। यानी कि अगर मैं अपने सेंटेंस के हिसाब से बोलूंगा इसको, तो हम क्या बोलेंगे? आई लिव एट पक्का सहारना इन हनुमानगढ़। गॉट इट? चलिए बी को देखते हैं। बिफोर डेफिनेट टाइम ऑफ क्लॉक, डेज एंड फेस्टिवल्स। यानी कि जब भी हम एक पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम ऑफ क्लॉक, यानी कि घड़ी के ऐसे समय जो पर्टिकुलर एकदम एग्जैक्ट है, जैसे कि नून और नाइट, या कोई भी टाइम वैल्यू जैसे 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके की। डेज, जब हम डेज की बात करते हैं, ओके, या फेस्टिवल्स की बात करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? एट का उपयोग करते हैं। जैसे कि द सन रोज एट 6 AM। सपोज करिए मैं आज सुबह सूर्योदय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो हो चुका है, तो उसमें मेरे को पता है कि वो 6 बजे सूर्य निकला था, तो मैं इस सेंटेंस में क्या यूज करूंगा? एट का उपयोग करूंगा। द सन रोज एट 6 AM। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखिए, वी हैड लंच एट नून। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, नून है, यही जब मॉर्निंग और इवनिंग होता है या आफ्टरनून होता है तो हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। लेकिन नून और नाइट जो है वो एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट से मतलब है एकदम अंधेरा और नून से मतलब है एग्जैक्टली 12 o'clock ऑफ दी
आफ्टरनून व्हेन द सन इज ओवर द हेड। ओके, तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, इधर भी एट यूज करेंगे। थर्ड देखिए, शी केम होम एट दीपावली। तो दीपावली क्या हो गया, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल हो गया ना। तो फेस्टिवल्स के केसेस में भी हम क्या यूज करते हैं, सेंटेंसेस में एट का उपयोग करते हैं। चलिए अब इसका सी देखते हैं। बिफोर स्पीड, टेम्परेचर एंड रेट, यानी कि कॉस्ट वगैरह, यानी कि जब भी हम स्पीड की बात करेंगे, टेम्परेचर वैल्यूज़ की बात करेंगे या किसी भी कॉस्ट और रेट की बात करेंगे, तो हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे, एट का उपयोग करेंगे, ना कि किसी और प्रैप का। जैसे कि शी ड्रोव हर कार एट 70 किलोमीटर एन आवर। यहाँ पे आप देखिए हमने वैल्यू दे दी है 70 किलोमीटर, इसीलिए हमने क्या लगाया, एट लगाया। ओके, दूसरा देखिए, और यहाँ पे आपको जो मैंने पिछले लेसन में आर्टिकल्स कराए थे वो भी देखने को मिल रहा है, एन लगा है आवर के साथ। ओके, सो आप स्टडी ज़रूर कीजिएगा हर एक चीज़ को, सेंटेंस के अंदर हर पार्ट को स्टडी करना सीखिए। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे भी जब हमने डिग्री की बात करी, टेम्परेचर की यूनिट की बात करी, यानी कि किसी भी यूनिट की जब हम बात करते हैं, वी यूज़ एड विद इट। नाउ थर्ड वन, बनानाज आर सोल्ड एट 10 रुपीज़ अ किलो। तो यहाँ पे भी हमने कॉस्ट की बात कर दी, रेट की बात कर दी, तो ऊपर जो हमने मेंशन किया था उन रूल्स को फुलफिल कर रहा है, इस कारण से हमने यहाँ पे एट लगाया है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। अब चलते हैं दूसरी प्रैप की ओर। सेकेंड वन इज यूज ऑफ ऑन। अब ऑन को कैसे यूज करना है, ऑन बेसिक सी प्रैप है लेकिन बहुत सी मिस्टेक करवा देती है, राइट। तो चलिए इसके यूसेज को भी हम जानते हैं। तो ए दे रखा है बिफोर डेज एंड डेट्स। जब भी हम दिनों की या डेट्स की बात करेंगे तो हम ऑलवेज वी विल यूज क्या, ऑन। जैसे कि मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दीज वीक डेज। ओके, या कोई पर्टिकुलर डेट की बात करते हैं जैसे 7, 8, 9, 10 जुलाई वगैरह, इस तरीके से। ओके, तो एक सेंटेंस देख लेते हैं हम एग्जाम्पल का। राम विल गो टू कोटा ऑन मंडे। तो यहाँ पे देखिए आप, मंडे से पहले क्या लगा, ऑन लगा। ओके, मंडे क्या है, नाउन है, किसको रिलेट कर रहा है ये, राम को। ठीक है, कौन जाएगा मंडे को, वेयर। ठीक है, तो ये चीज आप समझ जाइए। सेकेंड इज ही इज रिटर्निंग ऑन 7th जुलाई। तो यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन ऑन किससे पहले आई, 7th जुलाई, यानी कि ये क्या है, एक डेट है ना, इसीलिए डेट से पहले क्या लगाते हैं, ऑन। और ये किसको रिलेट कर रही है, ही को, यानी कि प्रोनाउन को। चलिए इसका दूसरा यूज जानते हैं। बी, बिफोर अ नाउन अ प्रोनाउन टू एक्सप्रेस द प्रेजेंस ऑफ समथिंग ऑन इट्स सरफेस। यानी कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने सेंटेंस बोला था, यानी किसी भी नाउन और प्रोनाउन जो किसी सरफेस के ऊपर है, तो उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल है, टेबल के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, द बुक इज ऑन द टेबल। कारपेट बिछी हुई है फर्श के ऊपर, तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ कारपेट ऑन द फ्लोर। ओके, ये इजी सा था। लेकिन अब चलते हैं आगे। सी, इन द सेंस ऑफ अबाउट। अबाउट मतलब के बारे में। तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो भी हम टॉपिक वगैरह या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति वगैरह है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि ही इज राइटिंग अ बुक डैश इज टीचर। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, ऑन, इन या कुछ और प्रैप नहीं, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ऑन। ठीक है, क्योंकि वो अपने टीचर के ऊपर पुस्तक लिख रहा है, यानी के बारे में पुस्तक लिख रहा है, टीचर के ऊपर नहीं लिख रहा है कुछ भी। ओके, टू एक्सप्रेस पोजीशन। जब भी हम किसी पोजीशन की बात करते हैं, ओके, कोई चाहे रैंक मान लो इसे आप, या कोई उसकी पर्टिकुलर प्लेस मान लो, जब हम बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। जैसे कि आई मेट हिम ऑन द वे, मैं उससे रास्ते में मिला। समझ गए। सी इज बिफोर एसेट्स ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम कुछ काम कर रहे होते हैं। कईयों के साथ तो लगाते हैं हम विद, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके साथ हम लगाते हैं ऑन, यानी कि उनका कोई फिजिकल यूसेज नहीं होता है बट वो यूज हो रहे होते हैं। जैसे कि फोन ले लीजिए आप, ठीक है, समझ गए। तो हम इस केस में क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जैसे डोंट टॉक हियर ऑन फोन, यहाँ पे आप फोन पे बात ना करें। ओके, अब चलते हैं इन की ओर। यूज ऑफ इन, बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स
सीजन्स और ईयर्स, यानी कि जब भी हम मंथ, सीजन्स या ईयर्स की बात करेंगे तो हम हमेशा लगाएंगे इन, यानी कि हमने 2010 दे दिया, 2020 दे दिया, इस तरीके से, ओके। या हमने मंथ्स के नेम दे दिए, अप्रैल, जून, जुलाई। आपने पिछले सेंटेंस में देखा था ऑन लगा था अगर इन मंथ से पहले कोई डेट आ गई थी, लेकिन अगर इफ देयर इज नो डेट इज मेंशन्ड, ओके, तो आप क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, ओके। चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, आपको ऑन लगाना है अगर डेट मेंशन है, और अगर डेट मेंशन नहीं है तो मंथ्स के पहले क्या लगाएंगे हम? प्रेपोजिशन इन लगाएंगे। जैसे कि आई वॉज बॉर्न इन 2010, मैं 2010 में पैदा हुआ था। ओह, एक्चुअली ये झूठ है, आई वॉज बॉर्न इन 1989, ओके। सेकेंड इज वी टुक एग्जाम्स इन अप्रैल, हम अप्रैल में एग्जाम्स लेते हैं, जो कि एक्चुअली कोविड-19 के कारण पॉसिबल नहीं हो पाया है, राइट। बी देखिए, बिफोर प्लेसेस, यानी कि जगहों के से पहले हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था एट भी लगाते हैं, है ना। वो कब लगाते हैं? जब दो बड़ी और छोटी प्लेसेस का मेंशन होता है, या कुछ ऐसी जगह जिसकी पर्टिकुलर पोजीशन मेंशन ना हो। जैसे कि मैं किसी से स्कूल में मिला तो एट ही लगाऊंगा, क्योंकि स्कूल में कौन सी पर्टिकुलर जगह वो मेंशन नहीं है, इसीलिए हम इन स्कूल नहीं लगा सकते। लाइक आई मेट हिम इन स्कूल, नो, आई मेट हिम एट स्कूल। ठीक है, मैं तुम्हारा स्कूल के बाहर इंतजार कर रहा हूँ, या स्कूल में इंतजार कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग फॉर यू इन स्कूल, नहीं एट स्कूल, ओके। वेयर आर यू स्टैंडिंग, तो इस केस में भी आप एट ही लगाते हैं। क्लियर? जब आपको पर्टिकुलर जगह नहीं पता होती, लेकिन एक पूरा का पूरा एरिया पता होता है जहाँ पे आप हैं। अब देखिए यहाँ पे इन कब लगेगा प्लेसेस के साथ? पहले एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो जाएगा। आई वॉज सिटिंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में बैठा हूं, ओके। दूसरा केस क्या है? जब हम एक ही प्लेस मेंशन करते हैं, ओके, सिंगल प्लेस मेंशन करते हैं, और इन द सेंस ऑफ में होता है वहां पे, लाइक तुम कहाँ पे हो, तो आप ये नहीं कह सकते आई एम इन इंडिया, राइट। आप वहां पे एक पर्टिकुलर प्लेस बताओगे ना, तो एट यूज कर लोगे। लेकिन अगर आप कहाँ रहते हो तो आई लिव इन क्या यूज करेंगे? आई लिव इन इंडिया, I live in हनुमानगढ़, I live in पक्का सारना, I live in लालगढ़ जट्टान, ओके। बट यहीं पे मैंने एक चीज़ को आपको अभी भी बताया था कि दो प्लेसेस मेंशन कर देते हैं, तो हम छोटी वाली के साथ क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। ये थोड़ा और डिटेल में मैं आपको जब स्कूल लगेगा तब क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे सिंगल प्लेस मेंशन होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको, और फिर भी हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, ओके। तो वो केस भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा अगर आपको अभी शॉर्ट में समझ नहीं आया हो तो। सी देखिए, बिफोर पीरियड ऑफ टाइम विद इन विच एन एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, यानी कि जब हमें किसी कार्य की किसी पर्टिकुलर वक्त में कंप्लीट होने की संभावना हो, तो हम उसके साथ भी क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। जैसे कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, तो आई शैल बी बैक इन एन आवर, ओके, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। डी देखिए, बिफोर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जब भी हम सुबह की, इवनिंग की या आफ्टरनून की बात करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, तो हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। मीट मी इन द इवनिंग, क्या बोला मैंने? मीट मी इन द इवनिंग। मॉर्निंग होता तो भी क्या लगता? इन। आफ्टरनून होता तब भी क्या लगता? इन। बट व्हाट इफ नाइट होता या नून होता, तो एट लगाते हम, ओके। चलिए ई देखिए, टू एक्सप्रेस कलर ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड, जब भी हमें कलर्स वगैरह बताने हैं चीज़ों की या किसी की स्टेट ऑफ माइंड बतानी है, तो भी हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, ओके। शी इज स्टिल इन ग्रेट ट्रबल, वो अभी भी बहुत मुसीबत में है। अनुराग इज इन हैप्पी मूड, तो यहाँ पे उसकी स्टेट ऑफ माइंड पता लग रही है, इसलिए हमने क्या लगाया? इन, यस। एफ देखिए, टू एक्सप्रेस प्रोफेशन, जब भी हमें किसी का प्रोफेशन बताना हो तो हम क्या लगा सकते हैं? इन। ही इज इन द आर्मी, ओके, ही इज इन द नेवी, क्लियर। तो जब भी हम प्रोफेशन बताते हैं तो हम भी इनका उपयोग करके भी बता सकते हैं, लाइक ही इज इन द आर्मी, ही इज इन द नेवी, ओके। अब चलते हैं जी पे, टू एक्सप्रेस द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब भी हमें ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स बताने होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। और ये ध्यान रखना कि इन तब लगाएंगे जब हमारे ट्रांसपोर्ट मीडियम से पहले आर्टिकल लगा हो, जैसे कि आई केम हियर इन अ कार,
यानी कि मैं यहाँ गाड़ी में आया। लेकिन अगर मैं यहाँ से आर्टिकल ए हटा दूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना कि यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन लगेगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हार्डवर्क आप भी कीजिए। फोर्थ देखिए, यूज ऑफ अंडर। अब अंडर कब लगता है तो ध्यान रखना, अंडर लाइन से समझ जाना। हम क्या कहते हैं, अंडरलाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी नीचे लाइन खींचिए उन सेंटेंसेस पे। तो इसी से समझ जाओ कि अंडर कब लगता होगा। ओके, यानी कि जब बात लेवल की हो या कोई चीज किसी से नीचे हो, किसी के नीचे हो, तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे। तो पहला यूज देखिए, इन द सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ समथिंग बिलो द सरफेस और लेवल ऑफ अनदर थिंग, यानी जब कोई वस्तु किसी और वस्तु की सरफेस के नीचे या उसके लेवल से नीचे हो तो हम लगाते हैं अंडर। ओके, जैसे कि द डॉग वेंट अंडर द टेबल, डॉग टेबल के नीचे चला गया। ओके, सी बी देखिए, व्हेन समथिंग इज इनसाइड वाटर, जब भी कोई चीज पानी के अंदर है तो हम क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे। देयर इज अ पेंसिल अंडर द वाटर, पानी के अंदर पेंसिल है। ओके, इन द सेंस ऑफ कंपैरेटिवली लेस, यानी कि जब भी कोई वैल्यू किसी चीज से कम है, ओके, तो हम क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं। जैसे हम किसी की एज बता रहे हैं कि वो 10 साल से कम की है तो हम कह सकते हैं शी इज अंडर 10। ओके, वो 20 साल से कम की है, शी इज अंडर 20। वो 40 साल से कम की है, शी इज अंडर 40। तो इस सेंस में भी आप कंपैरेटिवली लेस जब सेंस आ रहा हो तब भी आप प्रैप अंडर का यूज कर सकते हैं। डी देखिए, टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, जब कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात हम करते हैं तो भी हम क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं। लाइक द रोड इज अंडर रिपेयर, यानी कि रोड पे अभी भी रिपेयर का काम जारी है, यानी कि वो जो रिपेयरिंग का वर्क है वो कंटिन्यूअसली अभी भी हो रहा है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, अंडर रिपेयर। टू एक्सप्रेस द लोअर पोजीशन स्टेटस और पोस्ट, जब भी हम किसी पोजीशन स्टेटस या पोस्ट की बात करते हैं जो कि लोअर इन रैंक होती है किसी से, तो हम क्या कह सकते हैं, वहाँ पे अंडर उपयोग कर सकते हैं, अंडर प्रैप का यूज करेंगे। लाइक मैनी पीपल वर्क अंडर हिम, काफ़ी लोग उसके नीचे काम करते हैं। तो उसके नीचे से मतलब उसके पैरों के नीचे नहीं, उससे रैंक में नीचे, यानी कि वो उनका सीनियर है, उनका लीडर है या उनका बॉस हो सकता है। चलिए अब चलते हैं फिफ्थ प्रैप की ओर, जो कि है ओवर। ओवर प्रैप बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रैप है, ओवर और अबव, लेकिन अभी आपको कॉमन से यूज बता देता हूँ इनके। पहला पढ़ते हैं, व्हेन समथिंग इज वर्टिकली अबव अनदर थिंग, जब कोई चीज एकदम वर्टिकली ऊपर हो आपके, एकदम एग्जैक्टली, जैसे कि फैन आपके एकदम सर के ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे, द फैन इज ओवर माई हेड। अब यहाँ पे आप देखिए, द स्काई इज डैश आर हेड्स, अब यहाँ पे आर हेड्स लगा हुआ है। आर का मतलब ऑल द ह्यूमंस, राइट, और सभी के ऊपर है, मीन्स सबको कवर कर रखा है, एक बहुत बड़े एरिया में बहुत बड़े सारे लोगों को कवर कर रखा है, तो इसीलिए यहाँ हमने लगाया ओवर। लेकिन अगर हम सिंगल एक व्यक्ति के रूप में बोलूँ कि रूफ इज डैश माई हेड एंड स्काई इज डैश माई हेड्स, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, रूफ के साथ तो ओवर करूंगा, लेकिन दूसरे वाले उसमें अबव करूंगा, क्योंकि मेरे सिर्फ सर तक सीमित नहीं है आसमान, वो बहुत पूरी धरती को कवर किए हुए है ना उस टाइम पे, इसलिए वहाँ पे अबव लगेगा। तो ये चीज़ डिफरेंस आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा ओवर एंड अबव का। चलिए दोबारा ओवर पे आ जाते हैं। बी, इन द सेंस ऑफ मोर देन, यानी कि अभी जैसे हमने अंडर पढ़ा था इन द सेंस ऑफ लेस देन, तो ओवर का मतलब होता है इन द सेंस ऑफ मोर देन, यानी कि ज्यादा का जब सेंस आ रहा हो तब भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं, ओवर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज ओवर 50, वो 50 से ऊपर है, किसी की एज गैस कर रहे हैं, इजी सा। सी देखिए, इन द सेंस ऑफ ड्यूरिंग, यहाँ पे ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, यानी कि जब भी के दौरान वाला समय आएगा, मीनिंग आएगा, तो हम ओवर को चुनेंगे। ठीक है, जैसे चाय पे बैठकर हमने इस बारे में बात करी, वी डिसाइडेड इट ओवर अ कप ऑफ टी, यानी कि चाय पीते पीते, यानी के दौरान, चाय पीने के दौरान हमने इस टॉपिक पे बात की। तो जब ये सेंस आएगा तब भी हम कौन सी प्रैप यूज करेंगे, ओवर। ओके, वी कांट यूज ऑन अ कप ऑफ टी, वी डिसाइडेड ऑन अ कप ऑफ टी, मतलब हमने चाय के कप पे बैठ के वो चीज डिसाइड करी, यू कांट यूज इट। ओके, डी देखिए इसका लास्ट यूज, इन द सेंस ऑफ कंप्लीट कवरेज, जब कंप्लीटली कोई चीज कवर कर लेती है किसी को तो हम क्या यूज करते हैं,
ओवर करते हैं, और टोटल लेंथ और टोटल विड्थ, ठीक है, और टोटल लेंथ या टोटल विड्थ में उसने कंप्लीटली कवर कर रखा है। एग्जाम्पल इज देयर वाज अ ब्रिज ओवर द रिवर। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये लाइन पढ़ के हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार कंप्लीट कवर तो स्काई भी कर रहा है। नो, इस सेंस को समझो आप। कंप्लीट कवरेज बाय टचिंग इट। आप देखेंगे कि ब्रिज एक साइड से दूसरी साइड जाके टच कर रखा होता है ज़मीन के, यानी ज़्यादा हाइट पे नहीं है, एग्जैक्टली उसके ऊपर भी है, यानी ऊपर वाला सेंस भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। और आसमान तो एकदम ऊपर नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइट पे रहता है ना। कोई ब्रिज ऐसा नहीं होता नदी के कि 2 किलोमीटर ऊंचा बना दिया ब्रिज नदी पे, ऐसा कोई नहीं बनाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 इससे ज़्यादा ऊंचाई पे ब्रिज नहीं बनते, राइट। तो इस सेंस में आप क्या यूज करोगे कंप्लीट कवरेज में? ओवर का यूज करोगे। तो रैपिंग सेंस से समझ जाओ आप। जैसे आपने कोई सिल्वर फॉइल किसी टोकरी पे लपेट दी, तो उसमें आप ओवर यूज कर सकते हैं, ठीक है। रैप इट ओवर द बकेट, रैप इट ओवर द बास्केट। तो इस सेंस से आप समझ जाओगे कि किस कवरेज की बात कर रहे हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे आपका ओवर कंप्लीट हो गया। आप मिस्टेक नहीं करेंगे अगर ये आप सेंस समझ जाएंगे तो, बहुत इजी सा है। नाउ 6th प्रेप है आपकी यूज ऑफ फ्रॉम। अब फ्रॉम कब यूज करते हैं हम? तो इन द सेंस ऑफ डिपार्चर और डिटैचमेंट फ्रॉम पर्सन, प्लेस, टाइम और पॉइंट। एग्जाम्पल, यानी कि जब भी हम किसी डिपार्चर या डिटैचमेंट की बात करते हैं, डिपार्चर मतलब प्रस्थान एंड डिटैचमेंट मतलब अलगाव, यानी कि सेपरेशन। कोई भी व्यक्ति, प्लेस या टाइम या पॉइंट से कोई चीज़ सेपरेट हो रही है, ऐसा सेंस जब आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे ऑलवेज फ्रॉम। लाइक ही ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो एक गांव से दूसरे गांव जाता है, तो हमने क्या यूज़ किया? फ्रॉम। शी वर्क्स हियर फ्रॉम 10 AM to 5 PM। अब इस सेंटेंस के अंदर भी आप देखो कि फ्रॉम लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा, हम जब भी प्लेस और टाइम या किसी पॉइंट की बात करते हैं, डिटैचमेंट की या डिपार्चर की, तो उससे हमें पता लग रहा है कि वो 10 से लेके 5 बजे तक, कब से? 10 से लेके कब तक? 5, शाम के 5 बजे तक काम करती है। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा? फ्रॉम लगा। शी वर्क्स हियर फ्रॉम 10 AM to 5 PM। ओके, नाउ बी, टू एक्सप्रेस सोर्स और ओरिजिन। ठीक है, जब भी हम ओरिजिन की बात करेंगे, किसी चीज़ के उद्भव की बात करेंगे, ओरिजिन क्या होता है? कोई सोर्स जहाँ से कोई चीज़ निकलती है। जैसे एप्पल्स कहाँ बनते हैं? एप्पल्स बनते हैं कश्मीर में, ठीक है, तो एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर। ओके, गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा आप गौमुख से निकलती है, तो इस सेंटेंस को क्या बोलोगे? गंगा कम्स फ्रॉम गौमुख। ओके, आप अगर माउंटेन रेंज कहना चाहते हो तो हिमालयाज भी कह सकते हो वहाँ पे, लेकिन फ्रॉम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओरिजिन की। ओके, सी देखिए, बिफोर डिजीजेस, जब भी हम बीमारी की बात करते हैं तो हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। जैसे कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है या किसी को कोई व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई है, तो इन दैट सेंस वी ऑलवेज यूज फ्रॉम। जैसे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ओके, डी, टू एक्सप्रेस चेंज और कन्वर्जन ऑफ थिंग्स, यानी कि जब भी हमें कोई चेंज या किसी चीज़ में आए बदलाव को एक्सप्रेस करना है तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? फ्रॉम का। ओके, जैसे कि बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि मिल्क से बटर बनता है ना। यानी कि मिल्क जो होता है उसका जो मेन रूप होता है वो बदल जाता है और किस में तब्दील हो जाता है? बटर में। इसीलिए हम क्या, कन्वर्जन की जब भी बात करेंगे हम यूज करेंगे फ्रॉम। अब चलते हैं अपनी 7th प्रेप की ओर, जो कि है विद। देखिए, ए, टू एक्सप्रेस द कोइंसाइडिंग टाइम्स। ओके, सॉरी फॉर मिसप्रोनाउंसिंग। टू एक्सप्रेस द कोइंसाइडिंग टाइम्स, यानी कि जब भी हमें ऐसे समयों की बात करनी है, ऐसे समय की बात करनी है जो आपस में कोइंसाइड करते हैं, मिलते हुए होते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? विद का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि मैं सूरज के साथ उठता हूँ, सूरज मतलब सन के साथ, कोई व्यक्ति नहीं, तो सूरज के उगने का समय है ना, उसके राइज होने का समय और मेरे उठने का समय कोइंसाइड हो गया ना। तो इस कोइंसिडेंस को या कोइंसाइडिंग टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम विद लगाते हैं। ओके, आई राइज विद द सन। ऐसा नहीं कि सूरज भी उठ रहा है मेरे साथ, नहीं, वो अपने टाइम पे राइज कर रहा है और उसी दौरान मैं उठ रहा हूँ। बी, बिफोर एसेट्स ऑफ डूइंग समथिंग, जब भी हमें कोई ऐसी चीज़ें व्यक्त करनी होती हैं जिनमें हम किसी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक ऊपर पढ़ा था, ऐसा ही एक एग्जाम्पल, लेकिन हमने वहाँ पे कुछ और प्रेप यूज़ करी थी। आप गैस करके बताना कौन सी की थी। लेकिन यहाँ पे हम विद करते हैं, यानी कि यहाँ पे फिजिकल यूसेज होता है उस चीज़ का। जैसे ही किल्ड द लायन विद अ गन।
ओके, उसने लायन को गन से मारा, यानी कि उसने उस गन का इस्तेमाल करके उसे मारा, उसको टोटली उसकी जितनी भी फिजिकलिटी थी उसका इस्तेमाल किया, बुलेट थी उसके अंदर जो भी थी, फायर किया और शेर मर गया। इन द सेंस ऑफ बीइंग टुगेदर, यहाँ पे आप ध्यान रखना, अगर आपको गन के अलावा एक सिंपल एग्जांपल रखिए, जैसे आप पेंसिल से कुछ लिख रहे हैं तो आई राइट विद पेन, ठीक है, आई राइट दिस लेटर विद पेन, मैंने ये लेटर पेन से लिखा है, तो आपको ध्यान रहेगा। अब बी देखिए, बिफोर एसेट्स ऑफ डूइंग समथिंग आपको क्लियर हो गया। उसके बाद सी पे चलते हैं, इन द सेंस ऑफ बीइंग टुगेदर, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ है, बीइंग टुगेदर, ठीक है, ये सेंस जब आएगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, विद का करेंगे। जैसे कि शी वेंट देयर विद मी, वह मेरे साथ वहां पे गई, ये सिंपल सा था। डी, टू एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन, जब भी हमें किसी भी एक्शन की मोड की बात करनी है, उसके मोड आप सभी को पता है क्या होता है, तरीका, ओके, किस प्रकार से कोई एक्शन हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे, विद का इस्तेमाल करेंगे। लाइक ही फेस्ड पॉवर्टी विद करेज, उसने अपनी गरीबी बहुत ही हिम्मत से फेस करी, ओके, तो इस केस में भी, मोड ऑफ एक्शन के केस में भी आप विद प्रैप का इस्तेमाल करेंगे। ई, टू एक्सप्रेस द गार्डियनशिप, जब भी आपको गार्डियनशिप का मतलब क्या है कि जब भी आपको गार्डियंस शो करने हैं, कोई ओनर, कोई आपका गार्डियन है, ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास है, तो आप हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, विद का करेंगे। जैसे शी लेफ्ट हर डॉटर विद हर सिस्टर, यानी कि उसने अपनी बेटी अपनी बहन के पास छोड़ दी, यानी कि उस टाइम पे उसकी जो बहन थी वो उसकी बेटी की क्या हो गई, गार्डियन हो गई, है ना। तो गार्डियनशिप जब रिप्रेजेंट करनी हो तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, विद का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब चलते हैं अपनी लास्ट प्रैप की ओर, जो कि है अपॉन। इस वीडियो की लास्ट प्रैप है अपनी अपॉन, तो यूज ऑफ अपॉन करते हैं जल्दी से। ए, ऑन और ऑन टू एन ऑब्जेक्ट और सरफेस, जब भी हमें ऑन या ऑन टू का सेंस देना है किसी भी ऑब्जेक्ट या सरफेस के ऊपर, तो हम क्या यूज करेंगे, अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए बच्चे, ऑन और ऑन टू भी प्रैप हैं, ओके। इट फेल अपॉन द ग्राउंड, वह ग्राउंड पर गिर गया, ठीक है। यहाँ पे आप ही फेल ऑन द ग्राउंड भी कह सकते हो, ही फेल ऑन टू द ग्राउंड भी हो सकता है। तो अगर आपको ये दो ऑप्शंस नहीं है रेड हेरिंग के अंदर, तो आप अपॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं इन दैट सेंस। बी, लुकिंग एट समथिंग, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ देख रहे हैं, घूर रहे हैं, है ना, तो उस सेंस में भी हम अपॉन करेंगे। कौन सी प्रैप का इस्तेमाल करेंगे, अपॉन का। जैसे कि शी फिक्स्ड हर गेज अपॉन मी, उसने अपनी नज़रें टकटकी मेरे ऊपर लगा ली। हमारी ये प्रैप्स खत्म होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं टोटल प्रेपोजिशंस को कवर करूं विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड देयर यूसेज, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं एक कॉम्पिटिटिव लेवल के ऊपर प्रेपोजिशंस को एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सारी प्रैप्स होती हैं, इतनी ही नहीं होती हैं, है ना। जैसे ऑन का ऑन टू भी होता है, इनका इन टू भी होता है, कि ये डायरेक्शनल केस होता है, जब डायरेक्शन मेंशन हो जाती है तो उस केस में हम ऑन टू इन टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आपको समझनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। चलिए अब स्कूल लेवल की बात करते हुए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। जल्दी से समझेंगे और एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि एक एक्सरसाइज बच्चे आप लोगों को करनी है। इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके मुझे अपने नेम के साथ मेंशन करनी है। तो मैं एक्सरसाइज 1 आपको करा रहा हूं, जो आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में एज इट इज़ लिखनी है। ध्यान रखिएगा, क्लास 5th to 8th के बच्चों को ये एज इट इज़ सेम टू सेम अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन करनी है। Fill in the blanks with the correct prepositions choosing from the brackets given with each sentence। अब यहाँ पे easiness क्या है कि आपको ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, the policeman became angry dash this। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, गेस कीजिए, यस, एट। क्या लगाएंगे आप, एट दिस, ओके। एंगर, गुस्सा, लव वगैरह कोई भी जब किसी चीज के ऊपर शो करते हैं तो हमेशा हम लगाते हैं एट। 12,000 people armed dash weapons gathered in the town। armed, yes, with, क्या होगा इसका आंसर, 12,000 people armed with weapons gathered in the town। Third, Kalibai lived dash Rastapal village of Dungarpur। Okay, Kalibai lived dash Rastapal village of Dungarpur। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, ऊपर कर चुके हैं, रस्तापाल विलेज जो है वो डूंगरपुर में, यानी कि रस्तापाल विलेज छोटा है। और जब हम छोटी चीज़ को मेंशन करते हैं बच्चे तो हम क्या लगाते हैं,
यस, एट लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबाई लिव्ड एट रस्तापाल विलेज ऑफ डूंगरपुर। फोर्थ, ही नोटिस्ड पीपल स्माइलिंग डैश हिम। तो यहाँ पे क्या आएगा? एट, अंडर या विद? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आएगा एट हिम। ओके, अब चलते हैं फिफ्थ। रोशनलाल वाज डैश द रोड ड्राइविंग द कार। तो वो रोड पे टच में, कार कैसे हवा में तो उड़ेगी नहीं, रोड पे टच होके चलेगी ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? रोशनलाल वाज ऑन द रोड ड्राइविंग द कार। क्या हो जाएगा आंसर? ऑन द रोड। सिक्स देखिए, द बॉल इज डैश द बॉक्स, इन, विद या फ्रॉम? तो सिंपल सा है, इन द बॉक्स। सेवेंथ, दे स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स डैश देयर शार्प टीथ। तो इसमें वो शार्प टीथ का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, दांतों से काट रहे हैं। तो क्या लगेगा? अंडर, विद या इन? बिल्कुल सही जवाब इधर लगेगा, विद देयर शार्प टीथ। एट्थ देखिए, दे सॉ मैनी पीपल डैश द पार्क। उन्होंने बहुत सारे लोग देखे। तो कहाँ देखे उन्होंने बहुत सारे लोग? बताइए मुझे। पार्क में देखे ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? इन द पार्क। दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क। नाइन्थ देखिए, मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड डैश देयर बिग फीट। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? अंडर, इन या ओवर? द राइट आंसर इज अंडर देयर बिग फीट। टेंथ, मूषक राज asked some of the strong rats dash his group to come along. मूषक राज, तो इसमें क्या आना चाहिए? मूषक राज asked some of the rats, yes you are right, in his group to come along. 11th देखिए, I threw the scrap dash the dustbin. तो क्या आएगा? I threw the scrap, बोलिए, I threw the scrap in the dustbin. Very good. 12th देखिए, I helped my father dash our shop. I helped my father at our shop. 13th देखिए, we saw some people jogging dash the track, in, on or under. The right answer is on the track. Fourth, Ramlila describes the story of Ram dash the form of a drama. तो इसमें क्या आएगा? In the form of a drama. 15th देखिए, on this day Lord Ram got victory dash रावण। तो रावण पर जीते, यानी कि लेवल की बात हो गई ना, उनके ऊपर उन्होंने विजय हासिल करी। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओवर रावण। On this day Lord Ram got victory over रावण। अब चलिए एक्सरसाइज 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जल्दी से देखिए। पहले 6 क्वेश्चंस पॉज करके इनके आंसर्स अपनी रफ नोटबुक में नोट डाउन करना और फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ओके, मैं जल्दी से पढ़ भी देता हूँ, बट इस वीडियो को लेंथी ना करने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, आपको जस्ट अपने आंसर्स जो ऊपर समझाया गया उसके आधार पर देने हैं। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड डैश द एयर। सेकेंड, दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड डैश evil. Third, Rohit sits on a bench dash a big banyan tree. Fourth, he goes to the playground dash the evening. Fifth, look dash the pouch of any gutka. Sixth, when I drink cold water, I feel pain dash my teeth. Seventh, बहुत ही ईजी है बच्चे, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है और ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं। He has seen a warning dash his father's cigarette pack. 8th, we have to go away dash here. 9th, hold it dash the either end of the stick. 10th, Chittorgarh is situated dash a high hill. 11th, a light and sound show is held dash the evening. 12th, I will hold the stick dash the middle. 13th, we had dinner dash a restaurant. 14th, write a letter to Santa dash reply to his letter. 15th, I have a bicycle, I ride dash it. 16th, children are playing dash the field. 17th, one day a monkey jumped dash the tree and broke its branches. तो आई होप कि आप सभी ने अपने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ ना समझ आए तो एक बार और देख लीजिएगा, और उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता दीजिएगा। ये आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में
आंसर्स को देखने के बाद करने हैं। आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे।